दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है कई सारे ऐसे सिटी हैं जिसको जो है स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब कि स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। तो उसमें जो है समय समय पे भर्ती निकाली जाती है। तो अभी जो है 9 अलग अलग प्रकार के पदों के लिए स्मार्ट सिटी जो भागलपुर बन रहा है ना, उसमें भर्ती निकाली गई है। तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पोस्ट है। अगर आपने इंटर पास कर लिया है और कंप्यूटर का जो बेसिक कोर्स होता है, जैसे कि DCA ADC आपने कर लिया है, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे कि कितना पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 9 अलग अलग प्रकार के पदों के लिए जो है भर्ती मांगी गई है। चलिए हम एक एक पोस्ट के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी कितना मिलेगा, उम्र क्या रहेगा, पोजीशन कितना है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करें तो ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट है। एक ही पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। जनरल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्व्ड है, और आपका उम्र जो है 58 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की हम रिगार्डिंग बात करें तो अगर आपने मास्टर कर रखा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में, या फिर आपने PGDM कर रखा है, या फिर उसके बराबर कोई भी आपने कोर्स कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेकेंड में बोला गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं इंजीनियरिंग में, जो कि रिप्यूटेड आपका इंस्टीट्यूट होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस भी बोला गया है कि कम से कम 15 साल का जो है एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इस फील्ड में। यहाँ पे आपको जो मंथली सैलरी मिलेगा 2,25,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ आपको दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे चीफ फिनांस ऑफिसर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए रिजर्व्ड है। 55 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से 60% मार्क्स के साथ या फिर उसके बराबर, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और उसके साथ साथ बोला गया है कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया और ICA, मतलब इनमें से कोई भी आप हैं इस ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको एक बार आप देख लेना। कम से कम 10 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड में। 1,25,000 रुपये जो है पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे 50 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए, एक ही पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कोई भी स्ट्रीम में कम से कम 60% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के ग्रेड पॉइंट एवरेज हैं, तो आप यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस रखे हुए हैं कम से कम, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 90,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद मैनेजर मॉनिटरिंग एंड इक्विबलेशन का दिया गया है, एक पोस्ट है। इसके लिए MBA PGDM, ठीक है, या फिर आपने BE BTech कर रखा है, उसके बराबर कोर्स कर रखा है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 85,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैनेजर है IT का, जनरल के लिए 40 यहाँ पे पोस्ट 40 साल तक आपका उम्र, मतलब 40 ज़्यादा उम्र आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपने BE किया हुआ है, BTech किया हुआ है, MCA किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस या फिर IT इक्विपमेंट्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कम से कम जो है 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी एडेड एडवांटेज। अगर आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको जो है ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, एडवांस आपको मिलेगा। 85,000 रुपये जो है पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए जो है एक पोस्ट है, ये भी जनरल के लिए रिजर्व्ड है। 40 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। अगर आपने मास्टर कर रखा है PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कम से कम 5 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस भी बोला गया है। 70,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। EBC के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। 40 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। अगर आपने MBA कर लिया है या फिर PGDM कर लिया है या फिर उसके बराबर कोई कोर्स किया हुआ है फिनेंशियल मैनेजमेंट में, और आपने या फिर आपने BCom कर रखा है, MCom कर रखा है और उसके बराबर कोई कोर्स कर रखा है, और आपके पास नॉलेज है टैली का,
तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें बोला गया है, आपको 35,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए रिजर्व्ड है। 35 से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है कोई भी स्ट्रीम से और आप शॉर्ट हैंड का नॉलेज रखते हैं और कंप्यूटर का, तो अप्लाई करेंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी बोला गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 25,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, एसी के लिए रिजर्व्ड है और 35 से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। अगर आपने इंटर पास कर लिया है, DCA ADCA भी आपने किया हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री में, तो अप्लाई करेंगे। 20,000 रुपये जो है आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको भरना है और साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास उसको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाकर 20 अप्रैल 2023 तक, ठीक है, आपको इस पते पे भेजना है। जैसे कि आप यहाँ पे पता देख रहे होंगे, आपको हाईलाइटेड करके दिखाए थे। देखिए यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर का, इस पते पे जो है आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का जो मतलब आप इन्वॉल्व भेजेंगे, उस पर आप लिखेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है टेस्ट इंटरव्यू के बेसिस से जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोला गया है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप आएंगे हमारे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मैंने इसका लिए जानकारी दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे बिहार स्मार्ट सिटी वॉरियर्स वैकेंसी 2023, तो यहाँ से आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। सभी जानकारी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे तो इसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो फॉर्म डाउनलोड करेंगे और इस फॉर्म को आप फिल करके और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उस सभी को लगाकर आपको सेंड करना होगा, अप्लाई करना होगा। जैसे कि आपने देखा कि ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया कि 9 अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, जिसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।